ये एक बस स्टैंड है। सुरेश, जो काफी नीट और स्टाइलिश दिख रहा था, अपना सूटकेस लेकर वहां आया। सुरेश को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद थी। बस अभी तक आई नहीं थी, इसलिए वो बस स्टैंड की एक बेंच पर बैठकर बस का इंतजार कर रहा था। इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी वहां आया और सुरेश के बगल में बैठ गया। उस बूढ़े आदमी की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, पैंट्स गंदी थी और शर्ट फटी हुई। ये देखकर सुरेश एक तरफ हो गया और सोचने लगा, हद है, बस स्टैंड पर इतनी सारी बेंचेस पड़ी हैं, इसको यहीं बैठना है। क्यों लड़के, मेहंदीपट्टनम जाने वाली बस यहीं आएगी ना? सुरेश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। हाँ, उस बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा। क्यों लड़के, ये बस मेहंदीपट्टनम पर रुकेगी ना? सुरेश चिढ़ गया। हाँ हाँ रुकेगी, अब मुझे इरिटेट मत करो। सुरेश ने उस आदमी को जोर से घूरा। वो बूढ़ा आदमी डर गया और चुप हो गया। कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम भी मेहंदीपट्टनम ही जा रहे हो तो मेरे लिए एक सीट रोक लेना बेटा, मैं भीड़ में इतनी जल्दी नहीं चल पाऊंगा। लेकिन सुरेश ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। व्हाट द हेल, मुझे इरिटेट कर रहा है। अगर मैं इससे इसी तरह बातें करता रहा तो ये बस में भी मेरे बगल में आकर बैठ जाएगा। इसे देखकर मुझे उल्टी सी आ रही है। अगर मैंने इसके बगल में बैठकर सफर किया तो मैं गया। यही बेहतर होगा कि मैं यहाँ से उठ ही जाऊं। ये सोचकर वो उठा और वहां से दूर चला गया। कुछ देर बाद मेहंदीपट्टनम जाने वाली बस वहां आ गई। सारे यात्रियों ने एकदम से भीड़ लगा ली और एक दूसरे को धक्का देकर बस में चढ़ने लगे। खिड़कियों से सीट पर अपना सामान डालने लगे। सुरेश भी एक खिड़की पर गया और सीट पर अपना सूटकेस रख दिया। फिर उसने सोचा कि और लोगों के जाने के बाद बस में चढ़ जाएगा और एक तरफ खड़ा हो गया। इसी बीच उस बूढ़े ने अंदर से उसे पुकारा, अरे लड़के, तुम जल्दी से अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर आओ। और एक दूसरे आदमी को उसने कस के पकड़ लिया। ये देखकर सुरेश ने सोचा, हे भगवान, लगता है कि ये बुड्ढा मेरा पीछा बस में भी नहीं छोड़ेगा। वो अंदर गया। एक चोर ने, जिसे उस बुड्ढे ने पकड़ रखा था, सुरेश का सूटकेस उठा रखा था और चोर ने उस बुड्ढे को धक्का मार दिया। वो बूढ़ा आदमी बस में नीचे गिर गया। सुरेश ने उस चोर को पकड़ लिया और बाकी मुसाफिरों के साथ मिलकर उसकी पिटाई लगा दी। फिर उसने बस स्टैंड पर खड़े पुलिस ऑफिसर को उसे सौंप दिया। सुरेश ने उस बूढ़े आदमी को उठाया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मैंने आपको गलत समझा। अगर आप नहीं होते तो उस चोर ने मेरा सारा पैसा और सर्टिफिकेट्स जो मैंने इतनी मेहनत से कमाए हैं सारे चुरा लिए होते। आइए दादाजी, मेरे साथ बैठिए। समाज वही पनपता है जहां हर इंसान को एक इंसान की तरह देखा जाए। आज के बाद मैं किसी का पहनावा देखकर उसके साथ अच्छा या बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। मैं लोगों के साथ उनके चरित्र के हिसाब से बर्ताव करना सीखूंगा। ये कहते हुए सुरेश ने उस बूढ़े आदमी को अपने बगल में बिठा लिया। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा, हमारे बगल में बैठा व्यक्ति चाहे कोई भी हो, हमें उसे उचित आदर देना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भाग में शिरीषा चंद्रिका को अपने घर से निकाल देती है। चंद्रिका दुखी मन से जंगल में शैतानों के पास चली जाती है। अब आगे शेखर घर लौटा और चंद्रिका को पुकारने लगा, चंद्रिका, चंद्रिका, कहाँ हो तुम? तभी शिरीषा बाहर आई। क्या बात है शेखर, शादी तो मुझसे की है, लेकिन नाम हमेशा शिरीषा का जपते रहते हो। क्या हुआ तुम्हें? इस तरह क्यों बात कर रही हो? चंद्रिका कहाँ है? उसने बेवजह जानबूझकर मेरे साथ झगड़ा किया और बाहर चली गई। बोलकर गई है कि कभी वापस नहीं आएगी। चाहती है तो जाए मेरी बला से, हमें तो खुश होना चाहिए। मैं चंद्रिका के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। जरूर तुमने उसे दुखी किया होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर प्यार उससे है तो मुझसे शादी क्यों की? उसी के साथ रहना चाहिए था ना। बिल्कुल ठीक। अब तुम यहाँ से जाओगी, मैं चंद्रिका के साथ ही रहूंगा। इस तरह शेखर ने गुस्से में कहा और वहां से चला गया। चंद्रिका को तलाशते हुए शेखर शैतानों के पास आया और शैतानों से पूछा, चंद्रिका कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। किसी बात को लेकर बहुत दुखी लगती है शेखर। क्या हुआ? क्या तुम उस पर गुस्सा हुए थे? नहीं, चंद्रिका और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर शेखर चंद्रिका के पास गया। चंद्रिका, चलो हम घर जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। शेखर, तुम अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहो।
क्या तुम हमारे समझौते के बारे में भूल गई? अब इस तरह बात क्यों कर रही हो? मैं शिरीषा को छोड़ दूंगा चंद्रिका। नहीं, ऐसा नहीं करना। चलो मैं चलती हूँ। तब चंद्रिका और शेखर ने शैतानों के मुखिया को बताया और घर चले गए। लेकिन चंद्रिका ने शेखर को यह नहीं बताया कि उसने घर क्यों छोड़ा था। जब वे घर पहुंचे तो शिरीषा वहां नहीं थी। इससे शेखर को फिक्र हुई और चंद्रिका से बोला, लगता है मेरे डांटने के कारण शायद शिरीषा घर छोड़कर चली गई है। चिंता मत करो शेखर, शिरीषा कहीं नहीं जाएगी। आओ हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। चंद्रिका और शेखर शिरीषा को खोजने लगे। तभी ग्राम प्रधान ने शेखर से कहा, शेखर, शिरीषा की चाची उसे जबरन यहां से ले गई। शिरीषा ने कई बार कहा कि उसकी शादी हो चुकी है और वो नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी चाची ने उसकी एक नहीं सुनी और पकड़कर ले गई। ये सुनकर शेखर ने जाकर अपनी पत्नी को वापस लाने का फैसला किया। तब चंद्रिका ने कहा, शेखर तुम यहीं रुको, मैं खुद जाकर शिरीषा को लेकर आऊंगी। इतना कहकर चंद्रिका वहां से गायब हो गई। शिरीषा की चाची सुरम्मा उसे पकड़कर ले जा रही थी। मैं वापस जाना चाहती हूँ। ये देखकर चंद्रिका शैतान रूप में शिरीषा की चाची के सामने प्रकट हुई। उसे देखकर सुरम्मा डर गई और चिल्लाने लगी, अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। हे भगवान, मुझे बचाओ। तुम कितनी मोटी ताजी हो, कितनी स्वादिष्ट होगी। आओ मेरा भोजन बनो। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं खाने में इतनी स्वादिष्ट कहाँ लगूंगी। इस लड़की को देखो, एकदम जवान है। जवान लड़की का मांस खाओगी तो तुम्हें ताकत मिलेगी, है ना, है ना? ठीक है, मैं इस लड़की को खाऊंगी, फिर मैं तुम्हें भी मारूंगी और खाऊंगी। अरे नहीं, इस लड़की को ही खाओ बस, मुझे मत मारो, अब मुझे मत मारो। मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। शैतान रूप में चंद्रिका को देखकर, मुझे मत मारो, मैं यहाँ सभी शैतानों को अच्छी तरह जानती हूँ, मैं भी तुम्हारे परिवार की सदस्य हूँ। डरो मत शिरीषा, ये मैं हूँ, चंद्रिका। इतना कहकर वो चंद्रिका में बदल गई। शैतान को चंद्रिका के रूप में देखकर, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो सही नहीं था। मैंने तुम्हें घर से बाहर भी निकाल दिया। भूल जाओ वो सब, बहनों के बीच ये सब होता है। तुम्हें इस तरह महसूस करने की जरूरत नहीं। क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। तुम सच में बहुत अच्छी चुड़ैल हो। मैं तुम्हारे उदार दिल को अच्छी तरह समझ गई हूँ। यदि तुम यहाँ नहीं आती तो मेरी मौसी किसी दूसरे आदमी के साथ मेरी शादी कर देती। चिंता मत करो, अब से हमारे अच्छे दिन शुरू होते हैं, हम खुश रहेंगे। फिर चंद्रिका और शिरीषा घर लौट गए। उन्हें साथ आया देखकर शेखर को बहुत खुशी हुई। उन्होंने आपसी समझ से रहना शुरू किया। फिर क्या हुआ, देखिए अगले भाग में। चंद्रिका ने शिरीषा को उसकी चाची से बचा लिया और उसे वापस घर ले आई। फिर शिरीषा का व्यवहार चंद्रिका के लिए ठीक हो गया और वो बहनों की तरह साथ में रहने लगी। एक दिन शिरीषा और चंद्रिका ने घर का सारा काम पूरा किया और एक साथ बैठी। तब चंद्रिका से शिरीषा ने पूछा, बहन, लंबे समय से मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने अब तक इस डर से नहीं पूछा कि तुमको इससे दुख पहुंच सकता है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझे सच बताओ। अच्छा, ऐसी क्या बात है शिरीषा, पूछो तो सही। तुम्हारी मौत कैसे हुई बहन? तुम चुड़ैल क्यों बन गई? मैं सीमा कुंड नाम की गांव की रहने वाली हूँ। मेरी माँ का नाम वसंता और मेरे पिता का नाम अंजन है। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला। एक दिन कुंडली मिलाकर शादी करने वाला आया। अंजन, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लाया हूँ। लड़के ने कस्बे में अच्छी पढ़ाई की है। तुम हाँ कहो तो बात चलाओ, लेकिन वो दहेज ज्यादा मांग रहे हैं। गांठ में पैसा हो तो बोलो, बात मैं आगे बढ़ाऊं। रिश्ता अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी खुश रहेगी तो तुम बात आगे बढ़ाओ। ठीक है, अगर तुम दहेज की व्यवस्था कर लोगे तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया।
मेरे पिता ने दहेज के लिए फिक्र करनी शुरू कर दी। पहले से ही हमारा परिवार गरीबी से जूझ रहा था। मेरे पिता ने उधार पैसे लेने चाहे। तुम में खाने के लाले पड़े हैं, बेटी की शादी करने चले अच्छे परिवार में। अपनी औकात देखो और किसी भिखमंगे से ब्याह दो। मेरे पिता ने बहुत अपमानित महसूस किया। मेरे पिता घर आए और मेरी माँ सुशीला से बात की। मैंने उनकी बातचीत सुनी तो मुझे लगा मुझे अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। वे मेरी शादी के चक्कर में कहीं के नहीं रहेंगे। मैं उनकी फिक्र नहीं देख सकी और मैंने एक दिन आत्महत्या कर ली। मृत्यु के बाद मैं एक प्रेतात्मा बन गई और गांव के बाहरी इलाके में और प्रेतात्माओं के साथ रहने लगी। जंगल में रहते हुए भी मैं उन लोगों की मदद करती थी जो मुसीबत में दिखते थे, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। शेखर ने तुम्हें बताया था ना कि कैसे मैं उस जंगल से शेखर के घर आई। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमने बड़ी गलती की बहन। हमें इस तरह अपना जीवन खत्म करने का अधिकार नहीं है। तुमने जो किया उस कारण तुम्हारे माता पिता को लोगों ने बहुत बुरी बातें कही होंगी। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे आत्महत्या करने का लोगों ने क्या मतलब निकाला होगा? उन्होंने बातें बनाई होंगी कि बाप शादी करने की हालत में नहीं था, इसीलिए लड़की ने आत्महत्या कर ली। तुम्हें खोने का दुख और फिर ये इल्जाम। सोचो। ओ नहीं, मैंने इस तरह सोचा ही नहीं था। मैं तो बस अपने पिताजी को इस बोझ से राहत देना चाहती थी। रो मत चंद्रिका, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। इस तरह खुद को दुखी मत करो। शिरीषा, मैं अपने माता पिता को एक बार देखना चाहती हूँ। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं मरने के बाद एक प्रेतात्मा के रूप में जी रही हूँ तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन उन्हें देखने की इच्छा है। मैं माता पिता के प्यार का मूल्य जानती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं, माँ बाप अपनी औलाद से कभी मुंह नहीं मोड़ते। तुम मेरे साथ मनुष्य रूप में आओ, हम तुम्हारे गांव जाएंगे। फिर दोनों चंद्रिका के गांव गए। चंद्रिका को देखकर उसके बेहद कमजोर हो चुके पिता ने कहा, बेटी, तुम इतने दिनों बाद हमसे मिलने आई हो। क्या तुमने मुझे निकम्मा बाप समझकर आत्महत्या कर ली थी? मैं कैसा बाप हूँ जिसने अपनी ही बेटी को मार डाला। रो मत, हमारी बेटी कम से कम अब हमारे पास आई है, हमें तो खुश होना चाहिए। फिर चंद्रिका ने अपने माता पिता से शिरीषा का परिचय कराया। चंद्रिका ने उन्हें शिरीषा के बारे में सारी बात बताई। शिरीषा के माता पिता नहीं हैं ये जानकर चंद्रिका के माता पिता को बहुत दुख हुआ। देखो बेटी, अब तक चंद्रिका हमारी इकलौती बेटी थी, लेकिन अब से हमारी 2 बेटियां हैं। तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकती हो। आज से हम तुम्हारे माँ बाप हैं। इतना कहते हुए उन्होंने शिरीषा को गले से लगा लिया। शिरीषा बेहद खुश हुई, क्योंकि उसे माँ बाप मिल गए थे। शिरीषा के आने से जैसे उस परिवार में फिर से खुशियां लौट आई थी। शाम को, माँ, पिता, अब हमें जाना होगा। शेखर हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम फिर जल्द ही मिलने आएंगी। अब आप आराम से रहें और अपना ख्याल रखें। ऐसा कहते हुए उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके कुछ धन बनाया और अपने माता पिता को दिया। फिर चंद्रिका और शिरीषा वहां से चली गई। रास्ते में, मैं आज बहुत खुश हूँ शिरीषा। मैं अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देख सकी। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया और मुझे मेरे माता पिता के पास ले गई। तुम्हारा धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकती। ऐसा मत कहो चंद्रिका, आपने अपने माँ बाप से मिलाकर मुझ पर उपकार किया है। शिरीषा की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसी तरह वे एक दूसरे से बात करती हुई जंगल पार कर रही थी। जैसे ही अपने गांव के बाहरी इलाके में पहुंची, अचानक कोई जोर जोर से चीखता हुआ उनके पास आ गया। शिरीषा और चंद्रिका बुरी तरह डर गईं और जोर से चिल्लाई। वो कौन है? क्यों चिल्ला रहा है? शिरीषा और चंद्रिका से क्या चाहता है? देखेंगे अगले भाग में।